भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, एक त्रिभुज ABC हमें कह रहा है, एक त्रिभुज ABC। तो ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC। BC भुजा ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, तो एक बिंदु D हो गया। इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, मतलब ये दोनों क्या है, एंगल A और एंगल D क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दर्शाना क्या है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो मेरे भाई पहले लिखते हैं हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है दिया मेरे भाई, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये हमें दिया है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो मेरे भाइयों हम क्या करेंगे, हम लेते हैं त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC, इन दोनों त्रिभुजों को लेते। इसमें क्या दिया है, पहले तो हमें इसमें हम लिख लेंगे ADC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल है, क्या है, ये क्यों लिखा है मेरे भाई, ये हमें दिया है। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया है वो लिखा है, इसे समीकरण 1। अब दूसरा क्या है मेरे भाइयों, अब पुनः त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में पुनः लेंगे। तो इसमें क्या है मेरे भाइयों, इसमें मेरे भाइयों ADC और BAC में एक कोण कॉमन बन रहा है, मतलब मिल रहा है, कौन सा विनिष्ट, AC, एंगल C कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। तो लिख देंगे एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA। ये क्या है मेरे भाइयों, उभयनिष्ठ कॉमन कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये समझ में आया मेरे भाई समीकरण। अब मेरे भाइयों ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों, हम कौन कौन से त्रिभुज को समरूप कर रहे थे, समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या होगा मेरे भाइयों, 1 व 2 से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज DCA, ये समरूप हो गए मेरे भाइयों। इसको हमने इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया है क्योंकि हमें ये भुजाओं मतलब ये निकालना है, ठीक है, सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पे लिख भी सकते हो, समरूप करना है यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, तो ये समरूप हो गए किससे मेरे भाई, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या होती है मेरे भाई, ए समरूपता कसौटी, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये आ गया, तो मेरे भाई आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मेरे भाई संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या होगा, इसमें संगत भुजाएं क्या है, CA अपॉन CA की AC की संगत भुजा क्या है मेरे भाइयों, CB इक्वल टू CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। क्यों मेरे भाइयों एंगल C दो बार है, तो मेरे भाइयों ये संगत भुजा CA दो बार आएगी। ठीक है, ये इसकी संगत भुजाएं थी दोनों त्रिभुजों में, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। ये मेरे भाइयों किससे आई हैं, समरूप है त्रिभुज से। ठीक है, समरूप है, ये समझ में आया। अब मेरे भाइयों हमें क्या लाना है, ये तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CA इंटू CA इक्वल टू CD इंटू CD। अब CA ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CD। देखो देख सकते हो मेरे भाई, यही हमें सिद्ध करना था, CB इंटू CD, या इसको CB इंटू CD लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो CB टू CD। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है मेरे भाइयों, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। मेरे भाइयों संगत भुजाओं को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, संगत कोणों के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं होती है। ठीक है मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।